हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजा स्क्वायर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। 2-3 वीजास हमारे पिछले 2-3 दिनों में ही रिसीव हुए हैं। ये आप एक वीजा देख सकते हो, ये सेकंड है हमारा। इसके अलावा एक वीजा और है। तो ये बेसिकली एक प्रूफ है हमारी सक्सेस स्टोरीज का, हमारी मेहनत का, जो हमें इस टाइम पे रिसीव होती है। अगर हमारे पास यूरोप में गाइडलाइंस है, लेट्स से उन्होंने हमें 2022 कोई कंडीशंस दे दी है कि अगर आप ये कंडीशंस मेट करते हो तो आपको वीजा मिल जाएगा, तो यूरोप में वो वीजा मिल जाता है। उन कंडीशंस को किस तरीके से मैनेज करना है और वो सही होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, वो स्पेशलिटी हमारी टीम की है यूरोप को लेके। सितंबर इनटेक के वीजाज आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे एम्बेसी विजिट करके आ चुके हैं, अपनी फाइल सबमिट कर चुके हैं, बहुत लोगों के इंटरव्यूज भी हो चुके हैं। तो मान के चलो कि इस मंथ में हमारे 15 से 20 वीजा और हमें रिसीव होने हैं। नेक्स्ट मंथ में हमें 40-50 के आसपास वीजास और रिसीव होने हैं। जैन फेब से हमारे ये क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसी अभी ओपन होने की वजह से थोड़ा सा डिले होता है, इसी टाइम पे हमें वीजास मिलते हैं। जो लोग हमारे पास में भी आके एनरोल हुए थे, उन लोगों के वीजास भी इसी टाइम पे आते हैं। तो अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करता हूँ, तो अगर आप नॉर्मली देखूं, मैं एम्बेसी ओपन होने से पहले भी अगर 1.5 महीना पहले भी आप हमारे साथ एनरोल होते हो तो भी आपका वीजा जल्दी आ जाता है। बट अगर कोई जैन फेब मार्च में एनरोल हुआ है, उसकी वीजा फाइल प्रोसेसिंग हमने शुरू की है, तो उसका वीजा भी हमें इसी टाइम पे रिसीव होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 10-12-20 दिन का डिफरेंस दोनों स्टूडेंट्स के बीच में आ जाता है। और अब बात करते हैं कि लातविया लातविया के मोस्टली वीजाज आने हैं। इसके अलावा हम स्लोवेनिया भी काफी कर रहे हैं। स्लोवेनिया जो बच्चे जाना चाहते हैं, जिनका थोड़ा सा ज्यादा बजट है, वो स्लोवेनिया जाए तो ज्यादा बेटर है। रीजन भी दोनों कंट्रीज में, लातविया या स्लोवेनिया, दोनों में से अगर मुझे कोई प्रेफरेंस पूछता है कि कहाँ जाना चाहिए, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है स्लोवेनिया, उसके बाद मेरी रहती है लातविया। स्लोवेनिया में कंपैरेटिवली बच्चा थोड़ा ज्यादा अच्छा अर्न कर लेता है एज कम्पेयर टू लातविया। तो अभी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी हरियाणा पंजाब के बच्चों के लिए कि पहले तो हमें ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया था, कनाडा भी प्रेफरेंस में थोड़ा सा देखने लग गया था कि हरियाणा पंजाब के बच्चे लेने हैं, नहीं लेने हैं, कितने लेने हैं। और तो उनके लिए बिजनेस ही है टोटली, जिसके पास पैसे हैं, चीजें सारी प्रूफ जेन्युइन है, तो उनको वीजास मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे यूके है। बट यूरोप में वीजा सक्सेस रेट अच्छा होता है। अगर हमारे पास यूरोप में गाइडलाइंस है, लेट्स से उन्होंने हमें 2022 कोई कंडीशंस दे दी है कि अगर आप ये कंडीशंस मेट करते हो तो आपको वीजा मिल जाएगा, तो यूरोप में वो वीजा मिल जाता है। उन कंडीशंस को किस तरीके से मैनेज करना है और वो सही होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, वो स्पेशलिटी हमारी टीम की है यूरोप को लेके। कनाडा ऑस्ट्रेलिया में कई बार ऐसा भी होता है, अभी जो टेम्परेरी वीजाज हैं, जिसमें चाहे विजिटर वीजा आ जाते हैं, हाउस जा रहा है किसी का, जिसका हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी वहां पे है, या फिर कोई किसी बच्चे के पेरेंट्स जाना चाह रहे हैं, तो उन केसेस में रिजेक्शन आ रही है और उनके बहुत हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर भी नहीं मिल रहा कि वो रिजेक्शन आ क्यों रही है। वो किसी भी चीज पे रिजेक्शन लगा देते हैं। बट यूरोप में ऐसा नहीं होता मोस्टली। तो यूरोप में जो हमारी वीजा सक्सेस रेट है वो कंपैरेटिवली अच्छी रहती है। हमें एटलीस्ट एक आइडिया होता है कि इस बच्चे का वीजा आने के चांसेस मोर देन 98% है। तो इसीलिए मैं यूरोप को ज्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज। बट जिनका लोगों का बजट ज्यादा है, डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन है, चीजें अच्छी है, वो लोग उन कंट्रीज में भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर किसी का इशू रहता है, बजट रिलेटेड रहता है, या आईएलटीएस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या गैप बड़ा ज्यादा है, तो वो यूरोप को चूज करें। यूरोप पहले यूरोप में प्रॉब्लम्स आती थी कि पीआर के ऑप्शंस उतने नहीं होते थे, बट अब यूरोप में इजीली पीआर के ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपका 4 to 5 इयर्स का लीगल स्टे हो जाता है, बेसिक आप वहां की नेटिव लैंग्वेज जानते हो, तो आपको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मिल सकता है कम पैसों में। और इतने सारे गैप के बाद भी जिन लोगों के प्लान्स पहले नहीं थे बाहर जाने के, अब प्लान्स हैं, तो वो यूरोप को चूज कर सकते हैं। यूरोप एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। बहुत सारे ऐसे एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने लातविया करना शुरू कर दिया है, बट लैक कहाँ करते हैं? लैक करते हैं उनकी टीम का एक्सपीरियंस। यूरोप में आपके हर डॉक्यूमेंट, हर चीज बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है, तभी आपको वीजा मिलता है। तो जो वो उनके एक्सपीरियंस में लैक करते हैं, वहां पे बच्चों के जो होप्स होती है कि हमने इस महीने में चले जाना है, हमारा वीजा आ जाएगा, उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। यूरोप में काफी चीजें चेंज हो रही है। जैसे जैसे बहुत सारे एजुकेशन कंसल्टेंट ने यूरोप करना शुरू किया, लातविया बहुत सारा बच्चों की प्रेफरेंस आ रही है, लातविया उन्होंने करना शुरू किया, या लिथुआनिया शुरू किया, या हंगरी शुरू किया। तो उन सारी कंट्रीज में
थोड़ा सा अब लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास तो लिमिटेड सीट्स है। हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट कैंपस है, वो एक लिमिटेड नंबर को अकोमोडेट करते हैं। कनाडा की तरह नहीं है कि दो दो कमरे के उन्होंने सिर्फ नाम के कॉलेजेस ओपन कर लिए और उसमें 300 400 बच्चों को ऑफर लेटर दे रहे हैं। हमारे डायरेक्ट इंटरेक्शन रहती है हर यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, तो वी हैव अ बेटर आइडिया कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है। और बच्चा अगर आप अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करता है तो उसके इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर मैं वीजा स्क्वायर की अगर बात करूं तो वीजा स्क्वायर क्यों बेटर है, आपको वीजा स्क्वायर से क्यों करना चाहिए, उसका मैं एक सिंपल रीजन आपको देता हूँ। सबसे पहला तो ये कि हमारी टीम यूरोप में वेल एक्सपीरियंस्ड है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं बार बार बोलूंगा, आप मेरी रील्स में भी देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा ये है, हमारा एक सिंपल रूल है। अगर कोई स्टूडेंट कोई होप लेके हमारे पास आता है, उसको वीजा अप्लाई करना है, सबसे पहले तो हम उसको चार्ज कुछ नहीं कर रहे, 5-10 हजार रुपए चार्ज करते हैं। वो भी अगर विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज, इंटरव्यू से पहले उसका प्लान चेंज हो जाता है कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, वो अपने पैसे वापस ले सकता है, वो रिफंडेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा मोटो जो रहता है कि अगर आप हमारे थ्रू कोई भी प्रोसेस कराते हो स्टडी वीजा का, जिसमें पेमेंट मोस्टली आफ्टर वीजा ही रहती है, तो आपका अगर इन केस 1-2% चांस है कि वीजा रिजेक्ट होता भी है ना, तो हमारी प्रेफरेंस ये रहती है कि आपका पैसा वेस्ट ना हो, आपके 5-10 हजार रुपए भी वेस्ट ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जिन्होंने हमारे थ्रू फाइल लगाई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो हमने ऐसे भी हेल्प करी है कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, देयर कुड बी अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर देयर रिजेक्शन के वो रिजेक्ट हो जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में। हो सकता है उनका पर्सनल कोई रीजन रहा हो, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, या कोई और रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। बच्चा रिजेक्ट होने के बाद जब सेकंड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, उनको हमने वेव ऑफ भी दिए हैं एप्लीकेशन फीस के, जो पहले ही जाने चाहिए थी। और कई बार तो उन बच्चों के अकाउंट में हमने पैसे डाल के उनकी एप्लीकेशन फीस तक पे की है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और कैसे आएगी, इससे ज्यादा कोई भी कंपनी ऑनेस्ट कैसे हो सकती है, जब आपसे कुछ लिया नहीं है, सारे पैसे हमने आपसे बाद में लेने हैं, हर चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ पहले आपको क्लियर है। तो हम वीजा स्क्वायर को ऐसा मान के नहीं चलते हैं कि हमने कोई ठगी ठोरियां करनी है, किसी से पैसे लेने हैं और काम भी ना हो, बंदा परेशान भी हो। मोस्टली कंपनीज, आप हमारी ये वीडियो देखने के बाद नॉर्मली अगर किसी एक कंट्री में अप्लाई करना चाहते हो, लेट्स से आप वीजा स्क्वायर के टच में हो, हमारे किसी एम्प्लॉय सेल्स टीम के आप टच में हो, साथ में ऑब्वियसली मैं कहता हूं कि आप अपना होमवर्क कहीं और ऑफिस से भी करो, उनसे भी आप कोटेशंस लो, उनसे प्राइसेस लो। मेरा हो सकता है 10-20 हजार रुपए हमारे ज्यादा हो सकते हैं, बट कोई भी कंपनी जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट्स होते हैं, जो खर्चे होते हैं ना बच्चों के, लातविया के केस में जैसे हम बात करें, हेलो वेरीफाई है, उनकी एम्बेसी फी है, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस है, उनकी डमी टिकट्स है, इसके अलावा पोस्ट स्टेशन के खर्चे हैं, पीसीसी के खर्चे हैं, हर कंपनी कोशिश करती है कि वो पैसा हम स्टूडेंट से ले लें, क्योंकि वो तो मिट्टी हो जाता है एक टाइम के बाद। अगर आपका केस रिजेक्ट हो जाता है, वो पैसा हमें कहीं से रिफंड नहीं आना है, पैसा वापस नहीं आना है। ट्यूशन फीस है, हम लोगों ने पे की है, ट्रांसपेरेंसी के साथ पे की है, आपके अकाउंट से पे की है, उसमें से भी कुछ कट के हमें वापस आता है। इसीलिए जब हम इतना रिस्क किसी स्टूडेंट पे ले रहे होते हैं, ऑल्दो हमें 100% श्योरिटी होती है, अदरवाइज हम केस नहीं उठाते। कोई भी कंट्री है, कुछ कंट्रीज में तो हम पैकेजेस करते हैं, जिनमें हम पैकेजेस करते हैं उनमें 99.9% वीजा सक्सेस रेट हमारा रहता ही रहता है। किसी किसी केस में होता है, वो भी एक्सपेक्टेड नहीं होता, तो उस केस में भी कोई ना कोई सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास होते ही है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपने हमारी टीम को कॉल करना है। कॉल करने के बाद आप उनसे डिस्कशन कीजिए, आप उनसे उनके व्यूज लीजिए, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप अपना होमवर्क कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड किए आपने जाना कहाँ है। तो वीजा की गारंटी हमारी रहती है, आपके पैसों का नुकसान ना हो, ये हमारा मेन फोकस रहता है। उसके बाद आपका जैसे वीजा आता है, उसके बाद आपने हमें पेमेंट करनी होती है। इस मंथ हमें काफी वीजा रिसीव होने हैं, आप बैक टू बैक देखते जाओगे, बहुत सारी टीआरसीज भी रिसीव होनी है। हमारा हमेशा ये कोशिश रहती है कि जिस भी कंट्री को हम स्टूडेंट को सजेस्ट कर रहे हैं, उस कंट्री में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी हो। हर पेरेंट्स का ये एक आजकल कंसर्न रहता है, जो होना भी चाहिए। स्टूडेंट का अपना कंसर्न भी रहता है कि अगर वो 5 लाख से लेके 10-15 लाख रुपए लगा के किसी कंट्री में जा रहे हैं, तो उसके जितने भी पर्पस है वहां जाने के, वो सारे
सॉल्व होने चाहिए। सबसे पहले आप वहां सेटल इजीली हो जाए, आपकी इनकम अच्छी हो, आप जितना पैसा लगा के जा रहे हैं 6 महीने से 1 साल के बीच में आपके वो सारे पैसे वापस निकल जाएं, प्लस आपके पास अगले साल के लिए आपकी ट्यूशन फीस भी हो। तो ये हमारा मेन कंसर्न रहता है कि हम वही कंट्री सजेस्ट करें जिसमें वो कर पाते हैं। रही बात नेगेटिव कमेंट्स की, या बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी होती है जिसमें लोग बोल रहे होते हैं इतने पैसे नहीं कमा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो हमारे इंडिया में भी है। इंडिया में ऐसा नहीं है ना, हर बंदा सेम ही अमाउंट अर्न कर रहा है, सबके सेम ही पैसे हैं। वो आपके कैलिबर पे भी डिपेंड करता है, वो आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। जब मैं बात करता हूं कि आप इतने कमा सकते हो, वो मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करता हूं कि इतनी अपॉर्चुनिटीज है, और वो मैं एवरेज की बात करता हूं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको स्लोवेनिया के बारे में बोल रहा हूं, आप 1.5 लाख रुपए कमा लोगे, तो वो मैं तब बोल रहा हूं कि 1.5 से 2.5 लाख कमाने वाले स्टूडेंट भी हमारे टच में है, और 1.5 में 1 लाख कमाने वाले भी टच में है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने एफर्ट्स डालते हो जाके। अगर किसी का ये माइंडसेट होता है कि हमने बाहर चले जाना है, बाहर जाके हर चीज अपने आप अवेलेबल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है सर। आप जाओगे, आप सेटल होने में महीना 2 महीना लोगे, उसके बाद आप अपने हाथ पैर मारोगे, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लोगे। हमारे थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारी टीम होती है जो आपकी सपोर्ट करती है। आप उन जॉब्स में अप्लाई करोगे, उन जॉब्स में काम करोगे। अगर आप एक्टिव हो, स्मार्ट वर्कर हो, तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। और इस सारे प्रोसेस में हमारी टीम आपका साथ देगी। और अगर किसी ने नहीं करना है, उसने वहां जाके भी शिकायतें ही करनी है, उसने यहाँ भी शिकायतें ही करनी है। तो अगर आप जाना चाहते हो, आप सीरियस हो जाने के लिए, तो आप नॉर्मली हमारी टीम से बात करो। हर चीज जो हमारी टीम बोलती है विश्वास मत करो, अपना होमवर्क करो। होमवर्क करने के बाद फिर से आपके क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को फिर क्लैरिफाई करो। क्लैरिफाई करने के बाद अपना प्रोसेस शुरू कराओ, और पैसे आपने बाद में देने हैं। इससे ज्यादा ऑनेस्ट मैं हो नहीं सकता, इससे ज्यादा और कुछ बचता नहीं है। नॉर्मली भी बहुत सारे एजेंट से आपने पहले काम कराया होंगे, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स कोई पहले गए होंगे, उन लोगों के थ्रू भी अगर आपको पता होगा कि इतनी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहती है कि इन बिटवीन दी प्रोसेस आप कोई चीज फाइलिंग टीम से मांगो और वो आपको ना दे। हमारी टीम हर चीज आपको प्रोवाइड कराएगी। इन बिटवीन आप बोलते हो मेरा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको विद प्रूफ बताया जाता है कि सर प्रोसेस यहाँ चल रहा है, यहाँ पहुंचा है, ये चीजें कंप्लीट हो चुकी है, ये चीजें रहती है, और इसमें इतना टाइम लगने वाला है। अप्रोक्सीमेट 5-10 दिन, 15 दिन ऊपर नीचे हो ही जाती है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, हमारी टीम को कांटेक्ट करो। आप रिजल्ट्स देखना चाहते हो, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, बहुत सारे रिजल्ट्स आपको दिखने वाले हैं। थैंक यू सो मच। यूरोप के लिए वीजा स्क्वेयर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू।